नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल के बारे में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो कार्यकाल की डेट है ये लंबे समय तक याद नहीं होती, चाहे इंसान कितनी भी याद करने की कोशिश करे। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ कि आपको सभी डेट अच्छे से लंबे समय तक के लिए याद हो जाएगी। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विलियम बेंटिक की। तो जो विलियम बेंटिक हैं वो भारत के गवर्नर जनरल बने 1833 में और ये 1835 तक रहे। तो याद करने के लिए यहाँ पर देखिए, बेंटिक में आपको शब्द मिल जाएगा बेटिक। बेंटिक बेटिक यानी बिना टिक की बात हो रही है। तो जब भी हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो आपको पता है कि हमारे सामने 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से हम लोग केवल एक ही ऑप्शन में टिक कर पाते हैं और जो 3 ऑप्शन होते हैं वो बिना टिक के होते हैं, है ना। मतलब कि सभी में हम लोग टिक नहीं कर सकते, केवल एक ही में टिक कर पाते हैं जो कि सही जवाब होता है। तो ये कह सकते हैं कि 3 ऑप्शन बिना टिक के होते हैं, है ना। बिना टिक फॉर बेंटिक और 3 ऑप्शन सभी में, मतलब ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रश्न होते हैं सभी में 3 ऑप्शन बिना टिक के होते हैं, मतलब 3 बिना टिक के होते हैं सभी में। तो 3 से आपको याद हो जाएगा 33। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1833 में। या फिर बेंटिक को आप याद करने के लिए कर सकते हैं बैटिंग। और बैटिंग कैसे करते हैं? तो मैदान में टिक कर करते हैं। टिक कर मतलब टिक टिक कर बोल सकते हैं ना, कि टिक टिक कर खेलते हैं जिससे कि लंबी पारी खेलें। तो टिक टिक से आप याद रखिएगा 3 ठीक है, यानी 3। तो आपको ऐसे भी ये चीज़ याद हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये भारत के पहले गवर्नर जनरल होने से पहले ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। यानी पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे ये 1828 में। तो 1828 से 1833 तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे और फिर 1833 के बाद वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल का पद हो गया। तो जाहिर सी बात है ये पूरे भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1833 में। तो आप चाहें तो वो वाली डेट भी याद रख सकते हैं, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल वाली। तो वहाँ पर आपको याद करने के लिए, बेंटिक को याद करने के लिए कर लीजिए बैटिंग। और बैटिंग 2 हाथ से की जाती है, तो 2 हाथ में आपको याद हो जाएगा 2 और हाथ फॉर 8, यानी 2 8 अर्थात 1828। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जो विलियम बेंटिक थे वो कब से कब तक थे? 1828 से 1833 तक, क्योंकि 1833 आपको डेट याद हो चुकी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चार्ल्स मेटकॉफ की। तो जो चार्ल्स मेटकॉफ हैं वो भारत के गवर्नर जनरल बने 1835 में। तो यहाँ पर देखिए, मेटकॉफ में आपको एक शब्द मिल जाएगा कफ। कफ शब्द लिखा हुआ है ना। और जब बात होती है कफ की तो हमेशा किसकी याद आती है? चाय की, क्योंकि चाय हम लोग कप में ही पीते हैं और चाय किससे बनती है? चाय पत्ती से। तो पत्ती से आपको याद हो जाएगा 35, 35। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चार्ल्स मेटकॉफ जो हैं वो भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1835 में बने। याद हो गया ना आसानी से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ऑकलैंड की। तो जो ऑकलैंड है वो भारत के गवर्नर जनरल बने 1836 में। तो यहाँ पर देखिए, ऑकलैंड में स्टार्टिंग में आपको 3 शब्द मिल जाएगा ऑकल। याद करने के लिए कर लेते हैं आकाल। आकाल आपको पता है कि बारिश ना हो तो जो खेती होती है पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, मतलब खाने के लिए भी फसल ना हो तो बोला जाता है कि आकाल पड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर देश में आकाल पड़ जाएगा तो देश को काफ़ी ज़्यादा क्षति होगी। साथ ही साथ मानवता को भी, इंसान को भी क्षति होगी, है ना। देश को क्षति कैसे होगी? देश की जो आर्थिक स्थिति है वो कमज़ोर हो जाएगी और इंसानों को भी क्षति होगी, क्योंकि खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग बीमार हो जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे और बहुत सारे लोग मर भी जाएंगे भूख से। तो जाहिर सी बात है, अकाल पड़ने से क्षति होती है, तो क्षति फॉर 36 और अकाल से ऑकलैंड। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑकलैंड भारत के गवर्नर जनरल कब बने? 1836 में। ठीक है, तो ये 1836 से 1842 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके बाद बात करते हैं एलन बरो की। तो जो एलन बरो हैं वो भारत के गवर्नर जनरल बने 1842 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एलन बरो को याद करने के लिए कर लेते हैं एलन। एलन में आपको एक शब्द मिल जाएगा एलियन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1842 में आपको शब्द लिखा हुआ है 42 मिल जाएगा। तो एलियन और बरो को कर लेते हैं बोरों। ठीक है, बोरों में भरने की बात हो रही है। तो ऐसा समझिए कि एलियन को किसी ने कैद कर लिया है, बोरे में भर लिया है।
तो जाहिर सी बात है अगर आज के टाइम पे एलियन मिल जाएगा तो उसको पकड़ के ले जाएंगे और उस पर रिसर्च करेंगे, या फिर ऐसा कहिए कि अगर वो हमारी भाषा बोल पाएगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे, मतलब एलियन से बयान लेंगे। तो बयान लेना फॉर बयान लिहिस 42, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एलन बरो भारत के गवर्नर जनरल कब बने, 1842 में, क्योंकि अगर एलियन आ जाएंगे धरती पे तो जाहिर सी बात है उनको पकड़ के ले जाएंगे, रिसर्च करेंगे और उनसे बयान लेंगे, उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछेंगे। तो बयान लिहिस फॉर 42, ठीक है। तो आप ऐसे इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हार्डिंग फर्स्ट की। तो जो हार्डिंग फर्स्ट हैं ये भारत के गवर्नर जनरल बने 1844 में। तो यहाँ पर देखिए हार्डिंग में आपको एक शब्द मिल जाएगा हार्ड। हार्ड मतलब क्या होता है, कठोर। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ हार्ड होती है वो जल्दी चूर चूर नहीं होती। चूर चूर होने का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो जाहिर सी बात है जो चीज़ हार्ड होती है, जैसे पत्थर हार्ड होते हैं, तो वो आसानी से चूर चूर नहीं होता। तो चूर चूर से आपको याद हो जाएगा 4-4। तो याद रखिएगा कि हार्डिंग जो फर्स्ट हैं वो भारत के गवर्नर जनरल कब बने, 1844 में बने, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डलहौजी की। तो जो डलहौजी हैं वो भारत के गवर्नर जनरल रहे 1848 से 1856 तक। तो यहाँ पर देखिए डलहौजी में आपको शब्द मिल जाएगा द लहूजी। डलहौजी, द लहूजी। लहू मतलब रक्त होता है, और रक्त कब निकलता है, जब हमको चोट लगती है। तो चोट में आपको एक शब्द मिल जाएगा चो और एट। चोट, चो और एट, चौ फॉर 4 और 8 मतलब 4-8 मतलब 48 हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल कब बने, 1848 में बने, ठीक है। और 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कैनिंग की। तो जो कैनिंग थे वो भारत के गवर्नर जनरल बने 1856 में, और 1858 तक ये भारत के गवर्नर जनरल रहे। आपको पता है कि 1856 में विद्रोह हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, आगे चलकर जो कंपनी का शासन था वो समाप्त कर दिया गया और सीधे जो शासन भारत में किया जाने लगा वो किया जाने लगा इंग्लैंड के द्वारा। यानी जो इंग्लैंड का राजतंत्र था उसके द्वारा यहाँ पर शासन किया जाने लगा। तो जो गवर्नर जनरल था उस शब्द को हटाकर उसकी जगह पर वायसराय शब्द यहाँ से उपयोग किया जाने लगा। मतलब 1858 के बाद से जो गवर्नर जनरल शब्द है उसकी जगह पर वायसराय शब्द उपयोग किया जाने लगा। तो वायसराय के तौर पर जो कैनिंग थे वो 1858 से 1862 तक रहे, जबकि गवर्नर जनरल के तौर पर वो 1856 से 1858 तक रहे। तो कुल मिलाकर वो पद पर कब से रहे, तो 1856 से रहे। तो हम लोग ये डेट याद रखेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि जो कैनिंग है वो भारत के वायसराय कब बने, तो सही जवाब क्या होगा, 1858 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसको मैं आपको ट्रिक से याद नहीं करवाऊंगा, बल्कि 56 वाली डेट को आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए कैनिंग में आपको शब्द मिल जाएगा कैन इंग, मतलब कैन शब्द लिखा हुआ है। कैन मतलब सकना, यानी ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बोल रहा है कि आई कैन डू इट, यानी मतलब मैं कर सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो कर सकता है तो उसमें उस चीज़ को करने की हिम्मत है, या फिर साहस है, या फिर ऐसा कहिए कि 56 इंच का सीना है, जिस कारण से वो बोल रहा है कि चाहे कितना भी कठिन काम हो मैं कर सकता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा कुछ वो बोल रहा है। तो ऐसा कहने के लिए जाहिर सी बात है 56 इंच का सीना होना जरूरी है। तो 56 से आपको याद हो जाएगा 1856, और कैन से कैनिंग। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कैनिंग जो है वो भारत के गवर्नर जनरल कब बने, 1856 में बने, और कब तक थे ये, 1862 तक थे। लेकिन ये 1858 से वायसराय के रूप में जाने लगे। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एल्गिन फर्स्ट की। तो जो एल्गिन फर्स्ट हैं ये भारत के वायसराय बने 1862 में। इसके बाद इनकी जल्द ही मृत्यु हो गई, जिस कारण से नेपियर और डेनिसन नाम के 2 व्यक्ति थे, उन्होंने आगे देखरेख की। लेकिन ये भारत के वायसराय कब बने थे, तो 1862 में बने थे। तो एल्गिन में आपको लास्ट में शब्द मिल जाएगा गन, ठीक है। गन शब्द लिखा हुआ है ना, और गन से गोलियां बरसाते हैं। बरसाना फॉर बरसात, यानी 62 शब्द आपको मिल जाएगा, बरसात 62। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एल्गिन फर्स्ट भारत के वायसराय कब बने, 1862 में बने, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जॉन लॉरेंस की, जो कि भारत के वायसराय बने 1864 में। तो यहाँ पर देखिए लॉरेंस में आपको शब्द मिल जाएगा लॉ, रस। रस की बात हो रही है तो रस को याद करने के लिए गन्ने वाले रस की बात करते हैं। तो जो गन्ने का रस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, चूसते हैं। तो 64 फॉर 64 आपको याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जॉन लॉरेंस भारत के वायसराय कब बने, 1864 में बने, और कब तक थे, तो ये 1869 तक थे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मेयो की। तो जो मेयो है वो भारत के वायसराय बने 1869 में।
तो इस पॉइंट को बहुत ही फनी तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि म्याऊं में आपको शब्द मिल जाएगा म्याऊं, यानी म्याऊं कौन बोलती है? बिल्ली बोलती है ना। म्याऊं शब्द बिल्ली ही बोलती है। और जो बिल्ली होती है, अगर आप ध्यान ना दें और आपके हाथ में खाना हो तो बिल्ली उस खाने को छीन कर भाग जाती है ना। बिल्ली खाने को छीन कर भाग जाती है, तो छीनने में आपको शब्द मिल जाएगा 6 और 9, छीन 6 9। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मेयो भारत के वायसराय कब बने? 1869 में बने। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नॉर्थ ब्रुक की। तो जो नॉर्थ ब्रुक हैं ये भारत के वायसराय बने 1872 में। तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ ब्रुक में आपको शब्द मिल जाएगा बुक। और बुक हम लोग क्यों पढ़ते हैं? जिससे कि हम लोग बेहतर हो सकें या फिर अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। जाहिर सी बात है, अगर हमको ज्ञान प्राप्त होगा तो हमारी जो लाइफ है वो बेहतर होगी पहले से। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि बुक हम लोग अपने बेहतर होने के लिए पढ़ते हैं, तो बेहतर फॉर 72। तो आपको याद हो जाएगा कि नॉर्थ ब्रुक जो है भारत के वायसराय कब बने? 1872 में बने। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लिटन की। तो जो लिटन है वो भारत के वायसराय बने 1876 में। तो यहाँ पर देखिए लिटन में आपको एक शब्द मिल जाएगा लटन। लटन मतलब होता है बाल। ठीक है। ये भी ट्रिक काफ़ी ज़्यादा फनी होने वाली है, तो इसको आप केवल याद करने की दृष्टि से देखिएगा, आपको यहाँ पर बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लटन की बात हो रही है, लट मतलब बाल की बात हो रही है। और आपको पता है आज के टाइम पे फैशन का जो युग चल रहा है, तो जो गर्ल्स होती हैं वो अपने हेयर को बांध कर नहीं रखती, बल्कि अपने हेयर को खोल कर रखती हैं। फैशन के लिए अपने हेयर को खोल कर रखती हैं, या फिर ऐसा कहिए कि अपने बालों को छितरा कर रखती हैं, ना कि बांध कर रखती हैं। तो छितरा कर रखती हैं, छितराना फॉर 76। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लिटन भारत के वायसराय कब बने? 1876 में बने। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रिपन की। तो जो रिपन है वो भारत के वायसराय बने 1880 में। तो रिपन में आपको शब्द मिल जाएगा रिप, RIP। रिप का मतलब होता है रेस्ट इन पीस, मतलब आत्मा की शांति की बात हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो रिप शब्द लिखते हैं। और किन के लिए लिखते हैं? जो कि अच्छे लोग होते हैं। बुरे लोगों के लिए तो नॉर्मली कोई नहीं लिखता है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए लिखते हैं कि रेस्ट इन पीस, यानी आत्मा को शांति मिले। तो किसके लिए लिखते हैं? केवल अच्छी लोग के लिए। तो अच्छी फॉर 80। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो रिपन है वो भारत के वायसराय कब बने? 1880 में बने। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं डफरिन की। तो जो डफरिन है वो भारत के वायसराय बने 1884 में। तो 84 को याद करने के लिए कर लेते हैं छोरा सी, यानी छोरी सी कर लेते हैं। ठीक है। छोरी को सी करने की बात, छोरी सी 84। तो छोरी को सी कर रहा है कोई, तो जाहिर सी बात है अगर कोई पढ़ता नहीं है, छोरी को सी करता है, तो वो कैसा है? डफर है ना। अगर कोई छोरी को सी करता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, तो 1 नंबर का डफर है, डफर फॉर डफरिन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि डफरिन भारत के वायसराय कब बने? 1884 में बने। जाहिर सी बात है कि इस ट्रिक को अगर डफरिन देख रहे होते तो वो अभी सदमे में होते, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने इसको याद कर लिया है, आपको भी लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लैंसडाउन की। जो लैंसडाउन है ये भारत के वायसराय बने 1888 में। तो यहाँ पर देखिए लैंसडाउन की बात हो रही है, तो आप थोड़ा सा स्क्रीन पर देखिए। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिसको कम दिखाई देता है, ठीक है, तो लेंस लगा के रखते हैं आँखों में। तो जाहिर सी बात है आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो 0 की तरह दिखती हैं दोनों आँखों की। और अगर उसी में लेंस लगा दिया जाए और लेंस जो है वो डाउन हो जाए, ठीक है, लेंस जो है डाउन हो जाए, तो जाहिर सी बात है लेंस अगर पुतलियों से निकल के डाउन हो जाए तो कैसा दिखने लगेगा? फिर 8 की तरह दिखने लगेगा, है ना। लेंस जो है नीचे पुतलियों से अगर जुड़ के डाउन की तरह हो जाए तो जाहिर सी बात है दोनों 8 की तरह दिखने लगेंगे। 8 मतलब 88। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो लेंस डाउन है वो भारत के वायसराय कब बने? 1888 में बने। ठीक है। किसी ने लेंस लगाया हुआ था क्योंकि कम दिखता था, लेकिन लेंस क्या हुआ? डाउन हो गया, मतलब नीचे हो गया, तो जाहिर सी बात है वो 8 की तरह दिखेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एल्गिन द्वितीय की, जो कि भारत के वायसराय बने 1894 में। तो एल्गिन को याद करने के यहाँ पर कर लेते हैं एलियन, ठीक है, और द्वितीय मतलब 2 की बात, एलियन और 2, तो 2 को कर लेते हैं 2 पैर। और एलियन की बात तो आपको पता है, कुछ टाइम पहले एक डांस आया था एलियन वाला डांस, मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने देखा था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको स्क्रीन पर दिखा पाऊँ, अगर मुझे मिल जाएगा तो एलियन 2 पैरों से डांस कर रहा है। डांस कर रहा है मतलब नाच रहा है। नाचने में आपको शब्द मिल जाएगा 9 और 4, नाच। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एल्गिन जो द्वितीय है वो भारत के वायसराय कब बने? 1894 में बने। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं करजन की। जो करजन है वो भारत के वायसराय बने 1899 में। तो करजन में आपको शब्द मिल जाएगा कार।
कर्जन, कार, और यहाँ पर 99 में आपको शब्द मिल जाएगा नौ नौ। याद करने के लिए कर लेते हैं नैनो। नैनो क्या होती है? कार होती है, तो नैनो कार होती है, कार फॉर कर्जन, और नैनो में आपको शब्द मिल जाएगा नौ नौ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कर्जन भारत के वायसराय कब बने? 1899 में बने। अब बताइए क्या आपको ऐसी ट्रिक कभी भूलने वाली है? नहीं ना? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मिंटो सेकंड की। तो जो मिंटो सेकंड है वो भारत के वायसराय बने 1905 में। अच्छा, मिंटो फर्स्ट नाम नहीं आया। मिंटो फर्स्ट में आपको बता दूं कि ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, 1807 में बने थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोनों को याद करवा देता हूँ, क्योंकि 1807 में मिंटो फर्स्ट जो थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, जबकि 1905 में जो मिंटो सेकंड हैं वो भारत के वायसराय हैं, ठीक है। मिंटो सेकंड भारत के वायसराय और मिंटो फर्स्ट बंगाल के गवर्नर जनरल। तो मिंटो में आपको एक शब्द मिल जाएगा मीट, ठीक है। मीट की बात हो रही है, मीट मतलब मांस होता है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग मीट खाते हैं। मतलब मीट का क्या करते हैं? पहले सेवन करते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले मीट को क्या किया जाता है? सेवन किया जाता है। सेवन करना मतलब खाना होता है, तो सेवन करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट मीट फर्स्ट सेवन मतलब 7, अर्थात 1807। और फिर उसके बाद क्या होता है? वो मीट उनको पच जाता है, ठीक है। मीट जो होता है सेवन करने के बाद उनको फिर पच जाता है। पहले वो क्या करते हैं? खाते हैं, और दूसरी स्थिति क्या होती है? उनको वह पच जाता है। तो पचने में आपको 5 शब्द मिल जाएगा, और दूसरी स्थिति में पचता है क्योंकि पहले सेवन करेंगे तब वो पचेगा, अगर सेवन ही नहीं करेंगे तो क्या पचेगा? तो जाहिर सी बात है कि बाद में पचता है, मतलब पहले खाते हैं। तो फर्स्ट जो मिंटो हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो सेवन में थे, तो सेवन मतलब 1807। और सेकंड वाले जो हैं वो भारत के वायसराय हैं, तो पच जाता है मीट, पचना फॉर 5 यानी 1905। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मिंटो सेकंड भारत के वायसराय कब बने? 1905 में बने। और साथ ही साथ आपको बंगाल के गवर्नर जनरल मिंटो फर्स्ट भी याद हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हार्डिंग सेकंड की। जो हार्डिंग सेकंड है वो भारत के वायसराय बने 1910 में। यहाँ पर देखिए हार्डिंग में आपको एक शब्द मिल जाएगा हार दी, यानी हार जाने की बात हो रही है। अगर बात करें महाभारत के टाइम की, तो आपको पता है उस टाइम पे क्या खेला गया था? चौसा खेला गया था पांडवों के द्वारा, जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार गए थे और खुद को भी हार गए थे। मतलब वो हार इस हद तक गए थे कि वो दास बन गए थे, किसके? कौरवों के। तो हार दी थी उन्होंने अपने सब कुछ, अपने परिवार, अपनी संपत्ति और अपने खुद को। तो क्या बन गए थे? दास बन गए थे। दास फॉर 10 और हार फॉर हार्डिंग। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हार्डिंग सेकेंड भारत के वायसराय कब बने? 1910 में बने। इससे पहले हम लोगों ने हार्डिंग फर्स्ट भी याद किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हार्ड चीज़ें आसानी से चूर चूर नहीं होती। चूर चूर मतलब चार चार, अर्थात 1844 में हार्डिंग फर्स्ट जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। तो हार्डिंग सेकंड जो है वो भारत के वायसराय कब बने? 1910 में बने, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चेम्सफोर्ड की। तो जो चेम्सफोर्ड है वो भारत के वायसराय बने 1916 में। तो यहाँ पर देखिए फोर्ड को याद करने के लिए कर लेते हैं फोर्ट। फोर्ट मतलब किला, और किलों में राजा महाराजा लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके पास सोना चांदी की कमी नहीं होती। तो सोना फॉर 16 आपको याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय कब बने? 1916 में बने, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रीडिंग की। तो जो रीडिंग है वो भारत के वायसराय बने 1921 में। तो रीडिंग को याद करने के लिए कर लेते हैं रिडीम। रिडीम की बात हो रही है, जैसे मान लीजिए किसी को कोई कूपन मिला और वो उसको रिडीम कर रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन अगर कूपन मिले तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई बड़ा प्राइज मिलने वाला हो, ठीक है, बहुत सारे प्राइज हों, उनमें से कोई बड़ा प्राइज होगा, तो जाहिर सी बात है अगर आप रिडीम करने की कोशिश करेंगे तो आप भगवान से दुआ करेंगे कि आपको सबसे बड़ा वाला प्राइज मिले, है ना। मान लीजिए सबको प्राइज मिलने वाला है और आपको भी कूपन रिडीम करने का मौका मिला है, तो आप दुआ करेंगे कि सबसे बड़ा वाला प्राइज आपको मिले जब आप कूपन रिडीम कर रहे हैं। तो दुआ करेंगे, दुआ में आपको शब्द मिल जाएगा दू और वन। दुआ, दू और वन मतलब 21। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रीडिंग भारत के वायसराय कब बने? 1921 में बने। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक ईस से दुआ करते हैं, तो एक ईस पर आपको याद हो जाएगा 21। 21 21, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इरविन की। तो इरविन भारत के वायसराय बने 1926 में। तो यहाँ पर देखिए इरविन में आपको शब्द मिल जाएगा विन। विन मतलब जीत होती है, तो जाहिर सी बात है छवि उसकी ही प्रसिद्ध होती है जिसकी जीत होती है। हारने वाले के बारे में कोई भी बात नहीं करता कि वो हार गया है या फिर किस प्रकार से हारा या फिर उसने कितने प्रयास किए, लेकिन जो जीतता है हमेशा छवि उसकी ही अच्छी होती है। ये चीज़ आपको भी पता है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विन करने वालों की ही छवि अच्छी बनती है। तो छवि फॉर 26 मतलब 1926। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इरविन भारत के वायसराय कब बने, 1926 में बने। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विलिंगटन की। तो विलिंगटन भारत के वायसराय बने 1931 में। तो यहाँ पर देखिए विलिंगटन में आपको एक शब्द मिल जाएगा विलिंगटन। विलिंगटन यानी बिल्ली गट शब्द मिल जाएगा आपको, यानी ऐसा समझिए कोई बिल्ली थी वो गट कर गई या फिर चट कर गई। ऐसा समझिए कि जाहिर सी बात है बिल्ली क्या पीती है, दूध पीती है, तो मिल्क रखा हुआ था तो बिल्ली गट कर गई पूरा, मतलब पूरा उसने ख़त्म कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि अब टी भी अगर बनानी होगी तो एक टी के लिए भी मिल्क नहीं बचा होगा। क्यों? क्योंकि बिल्ली गट कर गई पूरा मिल्क, तो जाहिर सी बात है एक टी के लिए भी मिल्क उसने नहीं छोड़ा। तो एक टी फॉर 31, ठीक है, एक टी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विलिंगटन जो है भारत के वायसराय कब बने, 1931 में बने, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लिनलिथगो की। तो जो लिनलिथगो हैं वो भारत के वायसराय बने 1936 में। तो यहाँ पर देखिए लिनलिथगो को याद करने के लिए कर लेते हैं लाइन लेंथ गो। लाइन लेंथ की अगर बात करते हैं तो क्रिकेट में बॉलर की बात करते हैं कि लाइन लेंथ पे बॉल फेंकेगा तभी अच्छे से बॉलिंग हो पाएगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा रन पड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है लाइन लेंथ में अगर बॉल नहीं फेंकेगा तो कैसी फेंकेगा, बॉल तिरछी फेंकेगा, आड़ी तिरछी, मतलब कि लाइन लेंथ में बॉल नहीं फेंक रहा है। तो तिरछी में आपको शब्द मिल जाएगा 3 और 6, तिरछी तीर 6 यानी 3 6 आपको शब्द मिल जाएगा अर्थात 36। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लिनलिथगो जो है भारत के वायसराय कब बने, 1936 में बने। तो जाहिर सी बात है लाइन लेंथ में बॉल नहीं फेंक रहा है, तिरछी फेंक रहा है, तो अगर तिरछी फेंकेगा तो जाहिर सी बात है क्षति उसको ही होगी, मतलब रन ज़्यादा पड़ेंगे। तो 36 से भी आप 36 याद रख सकते हैं। इसके बाद बात कर देते हैं वॉवेल की। तो वॉवेल जो है वो भारत के वायसराय बने 1943 में। तो वॉवेल में आपको शब्द मिल जाएगा विल। विल मतलब होता है अच्छा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई अच्छा करेगा तो ताली बजेगी, ताली फॉर 43, ठीक है, 43। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि वॉवेल जो है भारत के वायसराय कब बने, 1943 में बने, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं माउंटबेटन की। तो जो माउंटबेटन है वो भारत के वायसराय बने 1947 में, और ये भारत के अंतिम वायसराय भी थे। तो यहाँ पर देखिए माउंटबेटन में आपको शब्द मिल जाएगा माँ उठ बेटा, ठीक है, यानी ऐसा समझिए कि माँ बोल रही है बेटे को कि बेटे क्या न कर, शैतानी न कर। जाहिर सी बात है छोटे बच्चे जो होते हैं शैतानी करते हैं, तो माँ हमेशा बेटों को बोलती है, यानी बच्चों को बोलती हैं कि बेटा शैतानी नहीं, शैतानी फॉर 47। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि माउंटबेटन भारत के वायसराय कब बने, 1947 में बने, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये वीडियो कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी भारत के वायसराय या फिर भारत के गवर्नर जनरल या फिर बंगाल के गवर्नर या फिर बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य पर, ठीक है, यानी किस कार्य को किसने किया है उसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और आपकी स्क्रीन पर जो प्रश्न दिख रहे हैं उनके भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका फुल MCQ टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैं इसका फुल PDF भी दे दूँगा आपको और साथ ही साथ क्विज भी सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।